उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर के साथ, जिस पर यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। आपको बताएं, प्रयागराज में अतीक के करीबी बिल्डर खालिद जफर के सफेद कोठी को सीएम योगी के बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात थी और किस तरीके से बुलडोजर से जफर अहमद के अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। कार्रवाई के दौरान खालिद जफर के घर से 2 विदेशी बंदूक मिली हैं और 1 तलवार भी बरामद की गई है। आपको बताएं, उमेश पाल हत्याकांड के बाद शूटर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से मिलने आए थे और मिलने के बाद फरार हो गए थे। तो फिलहाल यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। हमारे साथ प्रयागराज से नीतीश पांडे हमारे साथ है। नीतीश, तस्वीरों में तो हम देख पा रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन किस तरीके से अतीक के इस घर पर जारी है। फिलहाल ताजा अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। आप शायद उसी जगह खड़े हैं जहां पर ये बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। देखिए, ताजा अपडेट सीधा तस्वीरों के जरिए आप देखिए, सामने ये बुलडोजर चल रहा है और इस पूरे निर्माण को समीदोज करता हुआ ये बुलडोजर आपके सामने, ये देखिए, ये जो चीजें तोड़ रहा है, जो सामान ये सामने से तोड़कर बुलडोजर समीदोज कर रहा है। यहाँ आलीशान मकान था, 3 करोड़ के लगभग उसकी कीमत आकी गई थी और यहाँ पर अतीक की पत्नी और बेटे रहते थे। आपको बता दें कि जो अभी तक का अपडेट है वो ये है कि इस मकान से कुछ सामान भी मिले हैं, लगभग 1 ट्रक के से ज़्यादा सामान जो ज़रूरत के हैं वो हैं, लेकिन उसमें मुख्य तौर पर अतीक और अतीक के पूरे परिवार का एक कोलाज मिला है, जो फोटो है पूरी वो मिली है। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो दूसरी चीज़ है वो असलहे मिले हैं, असलहे यानी 2 राइफल, 1 एयरगन और तलवार मिली है। आपको बताएं कि कुछ दिनों पहले यहाँ से थोड़ी दूरी पर अतीक का पैतृक आवास है, जो पहले पैतृक आवास जरूर था लेकिन वो भी जमींदोज किया जा चुका है जब माफिया के विरोध में अभियान चला था उस वक्त। और उस पैतृक आवास के पास से क्रेटा कार बरामद हुई थी और जब वो पैतृक आवास जमींदोज हो गया था तो फिर इस मकान में आकर अतीक की पत्नी और बच्चे रहने लगे थे और अब ये मकान भी जमींदोज हो गया है। अब जो तीसरी बात ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि क्रेटा कार यहाँ से थोड़ी दूरी पे मिली है और जब ये जघन्य अपराध हो रहा था तो उस दौरान एक राइफल देखी गई थी अपराधी के हाथों में। तो वो अपराधी अपराध करने के बाद, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अपराध करने के बाद इस घर पे आए थे, असलहे रखे और फिर यहाँ से आगे बढ़ गए। हालांकि ये सारी चीज़ें अभी जांच का विषय है। अब पुलिस जांच करेगी जो असलहे मिले हैं क्या उनके लाइसेंस है या ये वो अवैध असलहे हैं। अगर वो अवैध हैं तो क्या जो सूचनाएं सामने आ रही हैं वो सूचनाएं पुष्ट हैं या फिर अपुष्ट हैं, ये सारी देखने वाली बात होगी। ये सब जांच के बिंदु हैं। लेकिन अभी आप देखिए, इस पूरे निर्माण कार्य पर बुलडोजर, यानी जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जो सदन है उसमें कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये पूरा आलीशान मकान मिट्टी में मिल चुका और इस पर कार्रवाई का बुलडोजर यहाँ पर पूरी तरह से चलता हुआ। एक तस्वीर दिखाएं इसके पहले, लाइव तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। जिस निर्माण को ये ढाया गया है अवैध भी बताया गया है। नीतीश, ये बताइए, यहाँ पर आपने बताया कि उनकी पत्नी यहाँ पर रहती है और उनसे मिलने के लिए अतीक आए थे, जिसके बाद वो फरार हो गए। उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अगर पूरा अपडेट बताऊं, अगर पूरी चीज बताऊं तो यहाँ अतीक की पत्नी शाइस्ता अपने बच्चों के साथ रहती थी और जो अपराधी हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जब उन्होंने घटना को अंजाम दिया तब उस घटना के बाद वो, चूंकि क्रेटा कार यहाँ से कुछ ही दूरी पर बरामद हुई थी, कुछ ही दूरी पर पैतृक आवास भी है अतीक अहमद का और वहाँ से क्रेटा कार बरामद हुई थी जो इस पूरे अपराध में कहीं न कहीं प्रयोग हुई थी। और जब ये घटना हुई थी तो एक अपराधी के हाथ में एक राइफल भी देखी गई थी। तो वो जो राइफल, जो असलहे इस मकान से मिले हैं, हालांकि जो मैं भी फिर कह रहा हूँ कि वो जांच का विषय है कि क्या ये राइफल वही राइफल है जो घटना में, हत्या में प्रयुक्त हुआ था या फिर ये कोई और भी असलहा है। अगर ये असलहे हैं
तो क्या इनके लाइसेंस हैं, क्या इनकी सरकारी अनुमति है या अवैध है, ये सब जांच के बिंदु हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब प्रशासनिक जांच होती है तो क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन ये आप सबके सामने ये बुलडोजर गरजता हुआ और अपनी जो कार्रवाई है उसको करता हुआ, एक एक निर्माण को तोड़ता हुआ ये बुलडोजर आपके सामने देखिए किस तरह से यहाँ पर गरजता हुआ ये बुलडोजर, चाहे वो दरवाजे हो, चाहे वो अगर बात करें तो ईंट हो, चाहे वो पत्थर हो। बिल्कुल, उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर है अतीक अहमद के घर पर बुलडोजर चलता हुआ, उसकी कार्रवाई लगातार जारी है। प्रयागराज से लाइव तस्वीरें दिखाते हुए हमारे सहयोगी नीतीश, धन्यवाद करेंगे नीतीश फिलहाल इस जानकारी के लिए।